एक बड़ा ही पुराना गाना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये ऐसी लाइन है कि हर दौर में इसकी बात सच साबित होती है। अब इसे ही देख लीजिए। जिस अखिलेश यादव ने कभी साफ सुथरी राजनीति करने के लिए कभी भरे मंच से माफिया अतीक अहमद को धक्का दे दिया हो, जिस अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव द्वारा सपा में तत्कालीन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का कुनबा शामिल कराए जाने के बावजूद उसे नकार दिया हो और हार को गले लगा लिया हो, अब वही अखिलेश सत्ता पाने की लालसा में इतने लालायित हैं कि गैंगस्टर के घर दावत उड़ा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, गैंगस्टर के घर दावत उड़ा रहे हैं। आखिर कहां चली गई अखिलेश यादव की राजनीतिक शुचिता और वो दमखम जब वो कभी अपराध और अपराधियों के खिलाफ रहते थे, लेकिन आज उनके गले मिल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को आजमगढ़ के गंभीरपुर इलाके में आयोजित दावत वलीमा कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम हाजी अब्दुल कलाम के छोटे बेटे मोहम्मद सादिक के निकाह के बाद आयोजित किया गया था। हाजी अब्दुल कलाम सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन खास बात यह रही कि उनके दो बेटे मोहम्मद राशिद, मोहम्मद फहद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि जिस परिवार की दावत में अखिलेश पहुंचे, उसके दो बेटों मोहम्मद राशिद और मोहम्मद फहद पर गंभीर आरोप हैं। साल 2021 में राशिद पर एक युवक शाहबाज कमर और उसके भाई की पिटाई करने, कार तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। इसके अलावा 2015 में पुलिस कस्टडी से एक आरोपी को छुड़ाने की घटना में भी उनका नाम सामने आया था। इन मामलों के आधार पर जनवरी 2022 में तत्कालीन एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, नवंबर 2023 में दो पुलिस कर्मियों पर भी गैंगस्टर राशिद के घर जाकर तस्वीरें खिंचवाने का आरोप लगा था। इन पर दीपावली की बधाई देने के बहाने गैंगस्टर के घर जाने का मामला जांच में साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। ऐसे ही परिवार में आज दावत वलीमा खाने अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला भी बोला और कहा कि अगर भाजपा के 400 सांसद जीत जाते तो आगरा में राइफल और तलवारें लहराने का दृश्य सड़कों पर आम हो जाते, हर गली बस्ती में बवाल होता। हमें ये दृश्य हिटलर की याद दिलाते हैं। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी में रखता था, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी की ये कड़ी सेना है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ से उनका गहरा लगाव है और यहाँ की जनता ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हम पीडीए परिवार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादियों का सपना था कि सामाजिक न्याय स्थापित हो और हम उसी दिशा में संघर्षरत हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आजमगढ़ को सपा अपना गढ़ मानती है और वहां पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव किसी भी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहते। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर सपा का कब्जा है। अखिलेश यादव का यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। उनका ये बयान और गैंगस्टर से जुड़े परिवार में उपस्थिति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा ने जहां इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं, वहीं सपा ने इसे कार्यकर्ता से जुड़ाव बताया है। अब आप क्या सोचते हैं, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता का एक गैंगस्टर परिवार में जाना क्या सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। बताओ, ये जो इंसेंटिव की बात कर रहे थे, कहीं ये कमीशन की बात तो नहीं कर रहे थे? इंसेंटिव और कमीशन, ये बात समझने की है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इंसेंटिव, लेकिन प्रदेश में चल रहा है कमीशन। वो कह रहे हैं इंसेंटिव देंगे, ये इंसेंटिव कहीं कमीशन तो नहीं है। और उसका कमीशन का खेल हमने और आपने देखा कि एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, एक आईएएस अंडरग्राउंड है। क्या कभी आपने सोचा कि आईएएस अंडरग्राउंड होगा? और आईएएस अंडरग्राउंड कहीं नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में होगा। सच्चाई है। और इससे पहले एक पत्रकार साथी जानते होंगे, एक अखबार था प्रतिष्ठित, उसने इतनी छोटी सी खबर बनाई थी
कि किसी अधिकारी पे आरोप लग रहा है, उसका 50-60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है किसी दूसरे स्टेट में। तो टॉलरेंस टू करप्शन क्या है? इनका अधिकारी खुद इंसेंटिव की जगह कमीशन मांग रहा है। और याद रखना, इंसेंटिव कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो मुख्य लोगों के बंटवारे का झगड़ा था। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। दो चीजें तो हमें पता है, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। दो चीजें तो हमें पता है, बीच का नाम आप बता देना हमें। एक, अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है, बड़ा चर्चा है, लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे। अच्छा सर, इस समय जो भी चीजें हैं, बयानबाजी को लेकर काफी चल रही है। आपके विधायक इंद्रजीत जी का बयान आया कि मुसलमान वगैरह आक्रमणकारी हुए, आक्रमण किए तो हिंदू देवी देवता कहाँ थे, काफी इस पे नहीं, देखिए ये जमाना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराई। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 MP जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नंगी तलवारें निकली हैं और जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होगा। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के जमाने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं ये सब, बीजेपी के ट्रूपर्स। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं, ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो, अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा, सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है राम जैसुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें क्या गुजरती होगी? आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप? ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहां जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनको, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थी। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से हैं ये, इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह वो जा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूं खरीदा जा रहा है। सरकार ये कह रही है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तियां महंगा खरीदेंगे गेहूं। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से और उद्योगपति से मिलकर के गेहूं को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे में कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। 2-2, 3-3 बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो, कहीं
दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूंगा आज तक वालों से इस पे स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए, इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।